और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं टियानडुआ आर्मी के इंटायर कैंप को, जहाँ पर सारे सोल्जर्स रेस्ट मोड में आ चुके होते हैं, क्योंकि अभी अभी इनकी काफी बड़ी वॉर के बाद इन्हें ब्रेक मिली होती है, जिसके बाद इन सब सोल्जर्स को भी रेस्ट करने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ इस वॉर में मेन फाइट कर रहे मेंबर्स, जिनमें शेफ डेवर्स, तांगसेन के एल्डर्स, और उसी के साथ साथ तांगसेन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि तांगसेन ने अपनी काफी ज्यादा सोल पावर का यूज इस वॉर में किया होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जितनी देर तांगसेन रेस्ट कर रहा होता है उस सब टाइम में शाओ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। और इसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जिसको के होश आ जाती है और तांगसेन अपनी स्लीप के बाद जाग उठता है। और जैसे ही तांगसेन उठता है तो उसी के साथ ही वो शाओ को अपने पास देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि शाओ उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओ को उसी बेड पर लेटा देता है जहाँ पर तांगसेन खुद रेस्ट कर रहा था। और इसी के साथ ही शाओ को फोरहेड पर एक किस करता हुआ वहाँ से चला जाता है, ताकि शाओ भी रेस्ट कर ले। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं ऑस्कर, रोंग रोंग, मास्टर शाओगेंग और एम्प्रेस शीबांग को, जो कि सारे ही एक जगह पर मौजूद होते हैं। और उसी के साथ ही ऑस्कर कहता है, क्या मैंने आपकी बात को गलत तो नहीं सुना? जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मगर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये सब करने पर कितना टाइम लग सकता है? जिसके साथ ही रोंग रोंग कहती है, क्या आपको पक्का 20,000 पीसीसी चाहिए? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? और इसी के साथ ही ऑस्कर कहता है, रोंग रोंग की सपोर्ट के बाद भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है मैं पूरे एक दिन में सिर्फ 1500 पीसीस को क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि फ्लाई मशरूम सॉसेज होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर बाकी की सप्लाईज को देखा जाए तो मुझे ये सब करने में टोटल 10 डेज लग सकते हैं और आपको मुझे टोटल 10 डेज देना होंगे। जिसके साथ ही रोंग रोंग कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम सिर्फ 10 डेज में इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही मास्टर कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ और तुम्हें जल्दी से इस सब को कंप्लीट करना होगा। जिसके साथ ही ऑस्कर और रोंग रोंग दोनों ही वहाँ से निकल आते हैं और बाहर आते ही ऑस्कर की हालत बदल जाती है, क्योंकि ऑस्कर सिर्फ अपने दिए गए मिशन को सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और उसी के साथ साथ रही बात प्रैक्टिस की, तो ऑस्कर ने आज तक कभी भी 20,000 तो दूर 2,000 मशरूम्स भी एक साथ नहीं बनाए। जिसके साथ ही ऑस्कर कहता है, 10 डेज और 20,000 पीसेस, ये सच में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ऑस्कर का वही इमोशनल ड्रामा दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर बोन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पर उनकी खुशी की वजह सिर्फ ये होती है कि ऑस्कर अगर परेशानी में भी है तो फिर भी रोंग रोंग उसे स्टैंड अप करने का कह रही होती है। और इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि ऑस्कर ने जो विल पावर यहाँ पर लॉस की होती है, रोंग रोंग उसी विल पावर को उसके साथ मिलकर कवर करने की हेल्प कर रही होती है। और उसी के साथ साथ उससे कह रही होती है, इस सब के बारे में सिर्फ तुमने खुद ही मास्टर को कहा है, मैंने तुम्हें वहाँ पर मना भी किया था और तुम्हें ये बताया था कि तुम इतना ज्यादा काम करते हुए एग्जॉस्ट हो जाओगे, मगर तुमने वहाँ पर अपनी मर्जी से अपना ऑर्डर लिया है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एम्प्रेस शीबांग को, जो कि कहता है, काउंसलर, आखिरकार आपका प्लान क्या है? जिसके साथ ही मास्टर शाओगेंग कहते हैं, वुहान एम्पायर हमारे साथ एयर में फाइट करना चाहता है और अपने वॉर प्लान्स को चेंज कर रहा है, तो फिर उनके सामने स्टैंड करने के लिए हम लोग भी इसी स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं और एयर में फाइट करते हुए उनका सामना कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फ्लाइंग मशरूम सॉसेजेस की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया है, फ्लाइंग मशरूम सॉसेज जो कि ऑस्कर क्रिएट करता है, उसका इफेक्ट 10 मिनट्स तक रहता है। तो जैसे ही हम तांगसेन के हर मेंबर को 2-2 मशरूम सॉसेजेस दे देंगे और उनके पास फ्लाई करने की एबिलिटी 20 मिनट्स तक हो जाएगी, उसके बाद हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। जिसके बाद वो लोग बहुत ही इजीली ह्यूज क्रॉसबोस को फायर कर हमारे एनिमी को दोबारा से बौखलाने पर मजबूर कर सकते हैं। और हमारा एनिमी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाएगा कि हम लोग उनके साथ उन्हीं की स्ट्रेटजी का यूज करते हुए उनको काउंटर अटैक कर रहे हैं। जिसके साथ ही चीफ लिंग फेंग जी कहते हैं, आपका वॉर प्लान काफी ज्यादा अच्छा है और ये स्ट्रेटजी भी जरूर वर्क करेगी। और इसी के साथ ही जनरल गीलोंग कहता है, मगर इस सब में काफी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जैसे ही हमारे तांगसेन के ट्रूप्स फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वो लोग हमारे ओपोनेंट के लिए सबसे पहला टारगेट बन जाएंगे और हमारा ओपोनेंट सबसे पहले उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। तो फिर हमें सबसे पहले हमारे ओपोनेंट के डिफेंस को ब्रेक थ्रू करने का कोई न कोई वे ढूंढना होगा, जिसका यूज करते हुए हम लोग उनके
अपने डिफेंस को जल्दी से जल्दी तोड़ पाएं। जिसके साथ ही यहाँ पर तांगसेन अपीयर होता है और उसी के साथ ही कहता है वो सब आप लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। जिसे देखते ही एम्परर शुइबांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ साथ मास्टर शोगुन और अभी तो जनरल गीलोंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ ही एम्परर कहता है मास्टर आपकी बॉडी आखिरकार रिकवर हो चुकी है और ये कहता हुआ शुइबांग तांगसेन के सामने आ जाता है। तो जैसे ही एम्परर शुइबांग तांगसेन के सामने आता है उसी के साथ ही तांगसेन यहाँ पर मौजूद सारे मेंबर्स को बाव करता है और उन सबको अपनी रिस्पेक्ट पे करता हुआ कहता है मेरी बॉडी ने पहले ही काफी ज्यादा दिन के लिए रेस्ट कर लिया है और अभी के लिए मैं अपनी अच्छी कंडीशन में आ चुका हूँ और मैं आप सबका मेरी फिक्र करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके साथ ही एम्परर कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बॉडी रिकवर हो चुकी है, तो अभी के लिए आप अपने प्लान्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है हम सबको जियालिंग गेट के डिफेंस का ब्रेक थ्रू करने का मिशन गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि जब के वक्त मैंने बिबिदोंग के साथ फाइट की थी तो जियालिंग गेट की वॉल पर पहले ही मेरी फाइट के बाद एक क्रैक आ चुका है। तो जब तक आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा टाइम बाय करते हो तो मैं जियालिंग गेट का ब्रेक थ्रू बहुत ही इजीली कर सकता हूँ। जिसके साथ ही मास्टर शोगुन कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमें इसे इसी तरह से चलने देना चाहिए। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है तो फिर ठीक है, अभी के लिए हम लोगों को वो प्लान भी डिस्कस कर लेना चाहिए जो कि इससे भी ज्यादा डिटेल प्लान हो, ताकि हमारी सारी आर्मी और हमारी सारी स्ट्रेटजीज एक साथ वर्क करें। जिसके साथ ही शुइबांग कहता है कि आपके पास इससे भी कोई अच्छा आइडिया मौजूद है और इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर एक टाइम लैप्स को, जहाँ पर तांगसेन अपने पास मौजूद सारे मेंबर्स को अपना प्लान समझा रहा होता है और इसी के साथ साथ ऑस्कर रोंग की हेल्प के साथ अपने सॉसेजेस को क्रिएट कर रहा होता है। जिसके साथ ही एम्परर शुइबांग मास्टर से कहता है काउंसलर आप इस जगह पर देखें, इस एरिया की साइड्स पर हम लोग इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं एक टाइम लैप्स को, जहाँ पर ये सारे मेंबर्स अपना अपना काम सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर तांगसेन इन सबको अपना प्लान समझा रहा होता है और अपने बाकी के बचे कामों को भी सर अंजाम दे रहा होता है और उसी के साथ साथ ऑस्कर अपने सॉसेजेस को क्रिएट कर रहा होता है और उसी के साथ साथ एल्डर गोट अपने आप को रिकवर कर रहा होता है और अपनी हुई इंजरी से बाहर आकर एंटीडोट क्रिएट कर रहा होता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स के ऊपर यूज हुए पॉइजन को खत्म करने वाला है। और उसके बाद टियानडू एम्पायर के सोल्जर्स रिकवर होना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ साथ शेक डेविल्स भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने टाइम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे होते हैं। और डे बाय डे ऑस्कर की बीएड बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, मगर ऑस्कर अपना काम करना नहीं छोड़ता और अपने सॉसेजेस को उसी तरह से क्रिएट करता रहता है और उसी के साथ साथ रोंग उसकी हेल्प करती रहती है, ताकि ऑस्कर अपनी साउथ पावर की एग्जॉस्शन की वजह से ही बेहोश ना हो जाए। और डे बाय डे आखिरकार ऑस्कर अपने 20,000 फ्लाइंग मशरूम्स को रेडी कर लेता है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक काफी ज्यादा अमेजिंग बात बताना चाहता हूँ। आपके बाद आप लोग साउथलैंड बैटल थ्रू द हेवंस और स्वैरोड स्टार जैसी अमेजिंग सीरीज के साथ साथ अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जिसके लिए हम लोगों ने एक न्यू चैनल बनाया है और उस पर हो रहा काम सारा ही मेरे अंडर होने वाला है, जिसे कि मैं हैंडल करने वाला हूँ, जिसकी पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अपनी स्क्रीन पर आप लोग एक्सप्लेनर एसडी का नाम भी देख सकते हो, जिसको कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर अपनी पसंदीदा मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और मैं यही कोशिश करूंगा कि अपनी जिस पसंदीदा मूवी के लिए आप लोग कमेंट्स करते हो, मैं जल्द से जल्द उसी मूवी को उस चैनल पर अपलोड करने में हेल्प करूं और आप सबको इन सारी अमेजिंग सीरीज के साथ साथ अपनी पसंदीदा मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती रहे। और एक्सप्लेनर एक्सडी पर सबसे पहले केवमैन मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगी, जिसको कि आप लोग जल्दी से जाकर लाइक कर दो और उसके नीचे डन के कमेंट्स भी कर दो, क्योंकि उस चैनल पर भी सारी वीडियोस मेरे अंडर ही रहने वाली हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग आज आते हैं अपनी वीडियो पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं बिबिदोंग को और यहाँ पर बिबिदोंग अपनी ही एक इल्यूजन में होती है, जहाँ पर वो अपने पास्ट के व्यूज को देखती है और जैसे ही बिबिदोंग अपने ओल्ड वर्जन को देखती है उसी के साथ ही बिबिदोंग काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, मगर उसी के साथ ही बिबिदोंग का इवल वर्जन उन दोनों को कैप्चर कर लेता है और उसी के साथ ही बिबिदोंग से कहता है तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि बिना पावर के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। और यहाँ पर हम लोगों को यही दिखाया जाता है कि बिबिदोंग चाहे विलन ही क्यों ना हो, मगर उसका भी एक डार्क
डार्क पास्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ही बीबी डोंग ने इस रास्ते को चुना है। जिसके साथ ही हम देखते हैं बीबी डोंग के सामने एक चाइल्ड को, और ये चाइल्ड नो डाउट कियान एक्सवे होती है, जिसके हेयर्स भी येलो कलर के होते हैं। मगर जैसे ही बीबी डोंग अपने चाइल्ड को अपने पास लेने लगती है, उसी के साथ ही बीबी डोंग रुक जाती है और वहाँ से सबको बेच देती है। और यहाँ से हम लोगों को एक और बात पता चलती है कि कियान एक्सवे को बचपन से ही बीबी डोंग ने कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही उसे कभी अपना चाइल्ड समझा है, जिसके पीछे की रीजन आप सब लोग पहले भी एपिसोड्स में देख चुके हो। क्योंकि कियान एक्सवे के बॉर्न होने के पीछे बीबी डोंग और कियान शुनजी का फोर्सफुली रिलेशन था, जो कि कियान शुनजी ने जबरदस्ती बीबी डोंग के साथ बनाया था, जिसके बाद ही कियान एक्सवे पैदा हुई थी। और जब के बीबी डोंग कियान शुनजी से नफरत करती थी, उसके बाद जब कियान एक्सवे पैदा होती है तो बीबी डोंग उससे भी नफरत करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये बीबी डोंग का अनवांटेड चाइल्ड था। जिसके साथ ही हम देखते हैं बीबी डोंग को अपनी इल्यूजन से होश आ जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है बीबी डोंग ने यहाँ पर 6 to 7 डेज का रेस्ट किया होता है, और उसी के साथ साथ 2 से 3 दिन का मिनिमम रेस्ट तांगसेन ने भी किया होता है। और इस सब टाइम में बीबी डोंग भी रेस्ट करती आई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर तांगसेन की बजाय बीबी डोंग ने काफी ज्यादा टाइम रेस्ट किया है। और इसके पीछे की रीजन भी काफी ज्यादा सिंपल है। बीबी डोंग की साउल पावर तांगसेन से काफी ज्यादा टाइम्स इस वॉर में एग्जॉस्ट हुई थी, और एज अ पीक साउल मास्टर बीबी डोंग को रिकवर करने में भी ज्यादा टाइम ही लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं बीबी डोंग जैसे ही उठती है तो उसी के साथ ही होली एम्प्रेस उसे उठाती है और उसी के साथ ही उठने में उसकी हेल्प करती है। आखिरकार आप अपनी होश में आ चुकी हैं। जिसके साथ ही बीबी डोंग कहती है, मैं कितनी देर से रेस्ट कर रही हूँ। मगर यहाँ पर जैसे ही यूलिना दोबारा से उसे बताती है कि बीबी डोंग 7 डेज के लिए रेस्ट कर रही थी, जिसके साथ ही बीबी डोंग कहती है 7 डेज तांगसेन के लिए इतना टाइम काफी है कि वो इतने टाइम में कुछ भी प्लान कर सकता है। जिसके साथ ही यूलिना कहती है, जैसे ही आप अपनी अनकॉन्शियस फॉर्म में गई थी तो उसके बाद तांगसेन यहाँ पर आकर अपने सी डॉट के ट्राइडेंट को वापस ले गया था और बिना किसी इंजरी के ठियानडू एम्पायर की आर्मी के पास वापस पहुँच गया था, और हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जिसके साथ ही बीबी डोंग की तबीयत और खराब होने लगती है, और इसी के साथ ही होली एम्प्रेस कहती है, क्या आप ठीक हैं? जिस पर बीबी डोंग उससे कहती है, मुझे रिकवर होने के लिए और भी ज्यादा टाइम चाहिए, और तब तक मैं ये तुम्हारी ड्यूटी लगाती हूँ कि तुम्हें अपने साथ सारे ट्रूप्स को लेकर जाना होगा और तुम पूरे वुहान एम्पायर को रिप्रेजेंट करोगी, और इस बात की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि तुम्हें हर हाल में जियालिंग गेट को डिफेंड करना होगा। जिसके साथ ही यूलिना मास्टर की बात पर मान जाती है, और इसी के साथ ही बीबी डोंग कहती है, ये बहुत अच्छा होता अगर मेरी बेटी तुम होती। और इसी के साथ ही दोबारा से बीबी डोंग को कियान एक्सवे की रिफ्लेक्शंस आने लगती हैं, जिस पर बीबी डोंग दोबारा से पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, और इसी के साथ ही कहती है, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं बना सकती, तुम मेरी स्टूडेंट हो और तुम अकेली मेरी ऐसी स्टूडेंट हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जिसके साथ ही कियान एक्सवे को बीबी डोंग की सिचुएशन की समझ आ जाती है, और वो बीबी डोंग को रेस्ट करने का कहती है, और इसी के साथ साथ उससे ये प्रॉमिस भी करती है कि मैं हर हाल में जियालिंग गेट को डिफेंड करूंगी। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आज जाते हैं एंजल के एग्जाम पर, जहाँ पर कियान एक्सवे अपने एग्जाम की नेक्स्ट स्टेज पर आती हैं, और यहाँ पर आते ही एंजल के काफी ज्यादा स्टैचूज बाहर आने लगते हैं, और इनमें से एक स्टैचू पर कियान डोलियो की बॉडी मौजूद होती है, जो कि चेन्स के अंदर बंधी होती है, जिसे देखते ही कियान एक्सवे काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ ही कियान एक्सवे को आवाज आती है, जिस पर कियान एक्सवे इस कैरेक्टर का नाम पूछती है। जिसके साथ ही कियान एक्सवे को दोबारा से आवाज आती है, मैं एंजल गॉड हूँ और तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जिसके साथ ही कियान एक्सवे कहती है, आखिरकार ये कैसा क्वेश्चन है? जिसके साथ ही कियान एक्सवे को दोबारा से आवाज आती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है? जिसके साथ ही कियान एक्सवे कहती है, तो क्या इस सब का मतलब ये है कि इस एग्जाम के अंदर मुझे अपने ग्रैंडपा को भी जज करना होगा? मेरे ग्रैंडपा किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। जिसके साथ ही दोबारा से कियान एक्सवे को आवाज आती है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें किसी ऐसे क्राइम का पता ही ना हो जिसमें तुम्हारे ग्रैंडपा इन्वॉल्व हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता ही ना हो कि तुम्हारा ग्रैंडपा भी कोई गलती कर सकता है। मगर वो सब बातें बाद में, तुम्हारे ग्रैंडपा ने सब होते हुए भी कुछ भी नहीं किया, यही तुम्हारे ग्रैंडपा की गलती है। और अपनी आंखों के सामने सब गलत होते हुए भी उसे ना
रोकना ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे कि वो हमेशा रिग्रेट करता है। जिसके साथ ही कियान एक्सवे दोबारा से कहती है, आखिरकार इस सब का क्या मतलब है? जिसके साथ ही कियान एक्सवे को दोबारा से आवाज आती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब को सफर करते हुए तुम्हारा ग्रैंडपा खामोशी से देखता रहा है और सारी इवल के सामने सरेंडर करता रहा है, और तुम्हारे ग्रैंडपा ने ही काफी ज्यादा इवल काम्स को अलाउ किया है, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ और उसी की वजह से ही वो सब इवल काम हो पाए हैं। जिसके साथ ही दोबारा से कियान एक्सवे कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कुछ इवल थिंग्स के अगेंस्ट आवाज ना उठाई हो, मगर वो सब मेरे ग्रैंडपा ने सिर्फ एंजल ट्राइब को बचाने के लिए किया था। जिसके साथ ही दोबारा से एंजल गॉड कहती है, कियान डोलियो ने वो मेरे लिए नहीं था किया, बल्कि वो उसने तुम्हारे लिए किया था, और मुझे उसके ऑनर की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इंसान इवल के सामने सरेंडर कर देता है, आखिरकार वो मेरे ऑनर को कैसे बचा सकता है? और कियान डोलियो हमेशा से ही मेरी ट्राइबल रैंकिंग में तुम्हें इन्वॉल्व करना चाहता था और नेक्स्ट एंजल गॉड की सीट पर तुम्हें बैठाना चाहता था। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ सिर्फ कियान डोलियो ने सेल्फिश की वजह से किया है? जिस पर कियान एक्सवे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही दोबारा से उसे आवाज आती है, कियान एक्सवे, गुड और इवल, ब्यूटी और अगलीनेस दोनों ही होते तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मगर इन दोनों को चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये सब बातें करते हुए ही कियान एक्सवे का इवल वेरिएंट दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जिस एग्जाम के अंदर कियान एक्सवे काफी बुरी तरह से फंस चुकी होती है। और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।